नमस्कार, मैं आचार्य शुभ आपके समक्ष आया हूं मई की कुछ डेट्स लेके 1 से 15 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग घर में स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे और कोरोना के जो नॉर्म्स हैं वो आप फॉलो कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे है, और मास्क अगर कहीं जा रहे होंगे तो मास्क पहन के जा रहे होंगे, क्योंकि ध्यान रखना है। और घर में आप अपनी जो घर की रेमेडीज हैं उनको आप करेंगे, जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि ये जो बुखार अभी हो रहा है, ये फीवर चल रहा है, ये सभी लोगों को लगभग होगा दोबारा से, है ना। तो प्रयास करना है कि इसमें आप काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं या आप शिव जी की पूजा करेंगे। इसमें महामृत्युंजय एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमदा मृत्युर्मुक्षि महामृत। इसके आप जाप कर सकते हैं और लोगों के लिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं फोन पे। तो कोशिश करना है कि जितना हम पॉजिटिव रहेंगे इसमें और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हवन से, पूजा पाठ से ही जाएगी और अपने सावधानी से जाएगी। तो आप डरिएगा मत, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इस बीमारी से आप देखिएगा ठीक हो गए। अब हम बात अपने विषय पे आते हैं और बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए मैं देखूं भाग्य जो ग्रह स्थिति देखूं तो लगन में सूर्य और शुक्र बैठे हुए और दूसरे भाव में राहु और बुध की स्थिति है, तीसरे भाव में मंगल की स्थिति है। और देखूं तो मैं अष्टम भाव में केतु और नवम भाव में भाग्य स्थान में अच्छी पोजीशन में चंद्रमा बैठे हैं और दसम भाव में देखूं तो मैं शनि की स्थिति है। तो देखूं तो लगभग समय इनके लिए मिक्स दिखाई देता है। फिर भी मैं देखूं तो 1 और 2 जो तारीखें इनके लिए आएंगी, यहाँ पे अगर कोर्ट कचहरी से कोई कार्य इनका पेंडिंग है, कोई डीड होनी है, कोई भी काम होना था, तो शायद वो ऑनलाइन हो जाए या किसी कारण से वो काम बन जाए। और या किसी से रिश्ते की बात चल रही है, किसी शादी की बात है, किसी से मुलाकात की बात स्थिति है, तो मुझे लग रहा है वो भी इस दौरान 1-2 तारीख को हो सकती है ना। इसके बाद हम देखें 3 और 4 तारीख की हम जो डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मान सम्मान की स्थिति प्राप्त होती नजर आ रही है। और कहीं जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे चल के आपको इसके लिए सफलता मिल सकती है और अच्छी स्थिति बनेगी। और देखूं तो 5 और 6 इसके बाद देखूं डेट्स, वो भी डेट्स आपके लिए अच्छी दिखाई देती हैं। तो लगभग देखूं तो ये जो पहला सप्ताह दिखाई दे रहा है ये लगभग अच्छी स्थिति में आपके लिए आ रहा है। 7 तारीख को देखूं तो चंद्रमा दसम नवम भाव की स्थिति में कुछ स्ट्रेस देता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सिर दर्द, हेडेक की स्थिति बन सकती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। समय 8 और 9 देखूं तो यहाँ पे भी आपको कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं, कुछ तनाव दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा अपने तनाव ना लें और अपने को स्ट्रेस फ्री रखें और लंबी लंबी सांसें आप लेते हैं और तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद देखो 9 और 10 तारीख को कुछ आपके जो तनाव चल रहा था या आपका जो कष्ट चल रहा था, मुझे लग रहा है कुछ उसमें कमी होती नजर आती है। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। 12, 13, 14 देखो तो यहाँ पे अगर कोई, यहाँ पे आपका दिन कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और कोई कार्य करना होगा, धन के लिए कोई कार्य करना हो, ये चीजें हो नजर आती है, मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगी। और 15 का समय बहुत अच्छी स्थिति है, यहाँ पे आपको धन की प्राप्ति होती रह जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि नंबर 2 राशि है। ग्रह स्थिति देखूं मैं तो लगन में ही बुध और राहु की स्थिति है और इनके दूसरे भाव में मंगल की स्थिति है और इनके 12वें स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखेंगे और अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे। केतु उनके 7वें भाव में और चंद्रमा 9वें स्थान में है और शनि 10वें स्थान में है और 9वें भाव में शनि है और 10वें भाव में गुरु की स्थिति है। तो समय कुछ मिक्स नजर आता है। और देखूं तो 1 और 2 की तारीख देखूं तो यहाँ पे समय कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है किसी से उलझ सकते या किसी से धोखाधड़ी हो सकती है, किसी से कोई बात करनी हो तो उसको अच्छे से कीजिएगा और कोई भी मामला सुलझा लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको धोखा हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है या उलझन हो सकती है। तो समय आपके लिए 1 और 2 तारीख अच्छी नहीं है। 3 और 4 देखूं तो यहाँ पे समय कुछ आपके फेवर में आ रहा है, कुछ पक्ष में आ रहा है। और अगर आप किसी से मुलाकात कर पा रहे हैं तो ये मुलाकातें आपके लिए अच्छी होने वाली है, फेवरेबल टाइम है। और यहाँ पे आप नए नए लोगों से आपकी मुलाकात या मित्रता या नए लोगों से संबंध बन सकते हैं। तो समय आपके लिए ठीक है। 5 और 6 तारीख को देखूं जो व्यापारिक वर्ग है उनको व्यापार की स्थिति में कुछ लाभ होता नजर आ रहा है और उनका जो रुके हुए काम थे वो होते नजर आ रहे हैं। हाँ, शत्रु पे भी जीत मिल रही है और शत्रु पे जीत मिलती नजर आ रही है आपको। तो कोशिश कीजिएगा
कि अपने स्वभाव को ठीक रखें। 7 का देखो, 7 तारीख देखो तो समय यहाँ ठीक है और यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम 8-9 की डेट देखेंगे तो समय अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जो जॉब में लोग हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो उनको जॉब में कुछ प्रमोशन में कुछ फायदा होता नजर आ रहा है और पति पत्नी के बीच में प्रेम की स्थिति बढ़ेगी और घर में खुशियों की स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद देखो 10 और 11 को देखो, समय कुछ ठीक नहीं, यहाँ थोड़ा सावधान रहिएगा अपने हेल्थ के प्रति। और आपके पेट में एसिडिटी गैस हो सकती है या आपके वाहन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वाहन खराब हो सकता है या उसमें उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 12, 13 और 14 को देखूं तो यहाँ पे आपका मनोबल बढ़ा हुआ है, स्थिति ठीक है और कोई आपको टेलीफोन द्वारा कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, कोई महत्वपूर्ण बात कोई आपसे कर सकता है, तो चीज़ें ठीक है। और 15 को देखो तो एंजॉय कर रहे हैं, हो सकता है कि मंदिर या कहीं घूमने चले जाएं, तो यहाँ पे स्थिति ठीक है। इसके बाद हम बात करें मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए देखो तो समय पहले से कुछ ठीक हुआ है क्योंकि शनि की ढैया में आप लोग चल रहे हैं, तो देखो लगन में मंगल की स्थिति आई है और 12वें घर में राहु बुध की स्थिति है और इनके 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, 6ठे भाव में केतु है और 8वें भाव में शनि और 11वें भाव में देखूं गुरु और 9वें भाव में देखूं तो गुरु की स्थिति है और 11वें भाव में देखूं तो सूर्य और शुक्र की स्थिति है। तो देखो 1 और 2 देखूं तो यहाँ पे चंद्रमा के कारण स्थितियाँ अच्छी हो रही है, कोई लाभ की स्थिति आ रही, कोई शुभ काम होंगे, जो फंसे हुए काम थे वो होते नजर आ रहे हैं और आप कुछ स्टाइल में कुछ नया ड्रेस सेंस अपना रहे हैं, अपना स्टाइल चेंज कर रहे हैं। 3 और 4 को देखूं तो समय ठीक नहीं है, यहाँ किसी से विवाद की स्थिति बन सकती है या परिवार में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 5 और 6 की तारीख देखो तो धीरे धीरे समय आपका ठीक होता नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पे स्थितियाँ इंप्रूव होती जा रही हैं और 7 तारीख को आप कुछ एंजॉय करने आ रहे हैं। 8-9 को देखो तो मान सम्मान की स्थिति हो सकता है, कहीं से मान सम्मान मिल जाए, किसी समारोह में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी रेस्पेक्ट हो जाए और गवर्नमेंट से कोई काम था आपका या कोई कार्य कर रहे थे तो वहाँ पे आपको राहत मिलते हैं, कुछ फायदा होता नजर आ रहा है, ठीक है। 10-11 का देखो समय अच्छा है, यहाँ पे आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं या किसी से मुलाकात कर सकते हैं। 12, 13, 14 को देखो तो वाहन का ध्यान रखिएगा, कुछ वाहन में खराबी हो सकती है या घर में कुछ माहौल खराब हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, उनसे कुछ बहस हो सकती है या आर्गुमेंट हो सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। 15 का समय आपके लिए बिल्कुल ठीक है और माँ दुर्गा की उपासना कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करें कर्क राशि। कर्क राशि में देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं तो इनके 12वें भाव में मंगल की स्थिति है, 5वें भाव में केतु है और 11वें भाव में राहु और बुध बैठे हैं और इनके 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति है और इनके 7वें भाव में शनि और 8वें में गुरु की स्थिति और 10वें भाव में सूर्य और शुक्र की स्थिति। तो देखो समय 1 और 2 का समय कुछ ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ आप किसी प्रिय से मुलाकात कर पा रहे हैं या किसी के साथ समय बिता रहे हैं घूमने के लिए और कुछ शुभ खर्चे आपके हो रहे हैं, कुछ खर्चों के लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो स्थिति अच्छी हो सकती है। 3 और 4 देखो तो यहाँ पे आप कहीं धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं या किसी कुछ सेवा भाव कर रहे हैं, किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो ये समय बीतेगा आपको इस सिलसिले में। और 5 और 6 देखो तो सावधान रहेंगे, यहाँ पे आपकी हेल्थ में कोई इशू हो सकता है, कोई चोट आपको लग सकती है, तो प्लीज़ का ध्यान रखिएगा। 7 तारीख देखो तो समय आपके लिए आपके फेवर में अनुकूल समय हो रहा है, कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और 8 और 9 को देखो तो यहाँ पे भी समय ठीक है, तो आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं और कुछ लाभ के अवसर आपको कुछ प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद देखो 10 और 11 को देखो तो किसी महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट इंसान से आपकी मुलाकात हो रही है और ऑफिस में जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन की स्थिति दिखाई दे रही है या अचानक कुछ लाभ इनको हो सकता है। 12-13 को देखो तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे आप एक काम कुछ फंस सकते हैं, यहाँ घर में किसी को हेल्थ की समस्या हो सकती है। 14-15 भी देखो तो समय ये भी दिन आपके लिए कुछ समय ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप शिव जी या हनुमान जी की पूजा कीजिए, इससे आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखूँ तो इनके 4थे भाव में केतु की स्थिति है और 5वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है और 6ठे भाव में शनि, 7वें में गुरु की स्थिति और इनके भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति है और 10वें भाव में देखो राहु बुध और 11वें मंगल की स्थिति। तो समय कुछ अच्छा दिख रहा है
और 1 और 2 तारीख देखूं तो समय अच्छा आ रहा है इनके लिए, इनके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बॉस भी इनके फेवर में आ रहा है। बस कोशिश करना है कि किसी से इनकी अनबन ना हो जाए इस 2 दिन पे। तो प्लीज कोशिश कीजिए, अपने शब्दों का, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। और 3 और 4 को देखूं तो सफलता की स्थिति दिख रही है, यहाँ पे कुछ आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, कुछ कार्य कर रहे थे तो वहां पे आपको फायदा हो रहा है। 5 और 6 को देखूं तो वाणी पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, हो सकता है कुछ आप शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नाराज कर दें, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। 7 तारीख को देखूं तो आपके रुके हुए काम पूरे होते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद 8 को देखूं तो किसी ज्ञानी पुरुष से या किसी महान पुरुष या कोई अच्छे नॉलेजेबल आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है, तो ये दिन समय अच्छा है आपके लिए। 9, 10, 11 आपने कोशिश करना है कि यहाँ किसी से विवाद आपका हो सकता है, तो ये विवाद से बचें या तनाव से बचें, समय आपके लिए अच्छा नहीं है। और 12 और 13 देखूं तो यहाँ आप घर के कामों में बिजी होते नजर आ रहे हैं, आपके खर्चों पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। और 14, 15 को देखूं तो वाहन से आपको चोट लग सकती है, ये वाहन खराब हो सकता है, तो आपने कोशिश करना है आप विष्णु जी की उपासना करें, जिससे आपको लाभ की स्थिति आएगी। इसके बाद हम बात करें कन्या राशि। कन्या राशि ग्रह स्थिति देखेंगे तो इनके 3रे भाव में केतु की स्थिति है, और 4थे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और 5म भाव में शनि, 6ठे भाव में गुरु, और इनके 8म भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। 9वें भाव में देखूं तो राहु के साथ बुध की स्थिति है, और 10वें भाव मंगल की स्थिति। तो देखूं तो इनके लिए समय तो 1 और 2 समय जो मिक्स रहेगा इनके लिए, और किसी से बहस हो सकती है आपकी, तो प्लीज प्रयास कीजिए किसी से आपकी बहस ना हो, और अपने शब्दों को तोल मोल के बोलिएगा, समय अच्छा निकल जाएगा। इसके बाद देखो 2, 3, 4 समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे घर में कोई गेस्ट आ सकते हैं, या आप उनके साथ किसी इंजॉयमेंट पे जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। 5 और 6 को देखूं तो भूमि के बारे में कोई डील की बात करते हैं, या कोई सौदे की बात हो रही है फ़ोन पे, या मुलाकात हो सकती है यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखिएगा। 7 का समय कुछ ठीक है, ये समय ठीक लग रहा है। 8, 9 को देखूं समय ठीक है, यहाँ पे रिश्ते ठीक होते नहीं जा रहे हैं, किसी से रिश्ते आपके खराब हो चुके थे या किसी से विवाद हो चुका था, उस तरफ सुलझ जाए, तो वाणी का ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 9, 10, 11 ये समय ठीक नहीं है आपके लिए, और कोशिश करना है कि आप अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को ध्यान से रखिएगा, और अपने धन को बचाइए, धन आपका चोरी हो सकता है या नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 12, 13, 14 देखो तो ये समय कुछ जीत की स्थिति दिखा रहा है, कोई काम थे आपके, या किसी से मुलाकात होनी थी, या कोई बिजनेस डील होनी थी, काम रुका हुआ था वो हो जाएगा, या किसी से अपॉइंटमेंट होनी थी वो आपके फेवर में आ सकती है। 15 को देखूं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है, कुछ मान सम्मान की प्राप्ति हो रही, या किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, या किसी से शादी या फंक्शन में कोई अटेंड करने जा रहे हैं, तो समय ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप गणेश जी की आराधना करें या शिव जी की आराधना करें, इससे आपको लाभ की स्थिति आएगी। इसके बाद तुला राशि, तुला राशि के लिए देखूं तो इनके दूसरे भाव में देखूं तो केतु की स्थिति है, 3रे भाव में चंद्रमा की स्थिति है, और 4थे भाव में शनि महाराज है। 5वें भाव में देखूं तो बृहस्पति है, गुरु महाराज, और इनके 7वें भाव में देखूं सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति है। 8म भाव में राहु और बुध है, और इनके भाग्य स्थान में देखो तो मंगल की स्थिति। तो बस यही कहना चाहूंगा कि शनि का ढैया का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो एक तरह का समय कुछ ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके कुछ काम होने होंगे तो आप कर लीजिए उनको, चाहे फ़ोन से करें चाहे मेल से करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने काम नहीं करें, अपने काम को करते रहिएगा। और 2 तारीख को देखूं तो ये मिक्स डे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपकी कोई यात्रा हो सकती है, और यह यात्रा में आपको कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और 3 और 4 देखो समय ठीक है, और नहीं समय जो है आपके लिए ठीक तो है, पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपकी वाणी पे बहुत संयम रखना पड़ेगा, कहीं अपने शब्दों से आप किसी को आहत न कर दें या किसी को नाराज ना कर दें, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपने वाणी का। 5 अर्थ देखो यहाँ समय ठीक है, आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कोई डीलिंग करना चाह रहे थे, कोई बिजनेस की बात करना चाह रहे थे, इस दिन कर लीजिएगा, और माँ दुर्गा को खूब प्रार्थना कीजिए, उनके आशीर्वाद लेके तो काम पक्का होगा। 7 का देखो तो समय कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, कुछ किसी से कोई चीज़ क्रिएटिविटी काम करनी हो, घर में सजावटी काम करनी हो, उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। 8 ने देखो तो समय बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको धन लाभ की स्थिति हो सकती है,
और किसी के साथ आप डिनर पे या लंच पे आप जा सकते हैं, तो ये समय ठीक है आपके लिए। 10-11 देखो तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा वाहन का ध्यान रखिएगा और वाहन आराम से चलाइएगा, नहीं तो आपको किसी चीज़ में, आपके वाहन में कोई चोट लग सकती है या वाहन को कुछ क्षति हो सकती है या आपका चालान भी कर सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 12, 13, 14 देखो तो यहाँ भी आपको बहुत सावधान रहना, किसी से उलझ सकते हैं आप, तो आपने कोशिश करना है कि अपने स्टाफ से या सबॉर्डिनेट से या फ़ोन के थ्रू किसी से आप उलझन ना करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर किसी से उलझेंगे तो आपका बीपी हाई हो सकता है या आपको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 15 का देखो तो समय ठीक है, आप इंजॉय कीजिएगा और माँ दुर्गा के मंदिर में एक नारियल दान भी कीजिए, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में देखो तो ग्रह से देखो लगन में केतु बैठे और सप्तम भाव में राहु के साथ बुध है और इनके छठे भाव में मंगल की स्थिति है और सातवें भाव में राहु के साथ बुध बैठे और आठवें भाव में सूर्य के साथ शुक्र की स्थिति है और इनके 11वें भाव में गुरु महाराज बैठे हैं अच्छी स्थिति में और 10वें में शनि बैठे हुए अच्छी स्थिति है। चंद्रमा थोड़ा कमजोर स्थिति में बैठा हुआ 12वें भाव में, तो इनको ध्यान रखना है कि जो 1 और 2 तारीख है इनके लिए मिक्स जाएगा, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव कुछ ले सकते हैं या किसी की बात इनको हर्ट हो सकती है, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, इससे आपको बहुत तनाव और बढ़ जाएगा। तो 3 और 4 तारीख देखो तो यहाँ पे आपकी किसी बड़े लोगों से मुलाकात होती नजर आ रही है और कोई कार्य बनना हो तो होता नजर आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत अच्छा है, इसको एंजॉय कीजिएगा, इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। 5 और 6 तारीख देखो तो समय कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अपने गले का और पेट का विशेष ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको पेट और गले की समस्या हो सकती है, तो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सावधान रहेगा और पानी साफ पीजिएगा, पानी से भी कोई दिक्कत आपको हो सकती है। 7 देखो तो समय ठीक है और 8-9 को देखो तो यहाँ भी समय ठीक है, किसी बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, किसी घूमने जा सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट बहुत दिन से ड्यू था आपका या पेंडिंग था या कोई धन की स्थिति आनी थी कहीं से तो वो नहीं आ पा रही थी, मुझे लग रहा है कि 8-9 तारीख को आपको धन की प्राप्ति या किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होती नजर आती है। 10-11 देखो तो समय ठीक है, यहाँ पे आप एंजॉय कर रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, तो अपने प्लीज़ खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा। 12, 13, 14 देखो तो समय अच्छा है, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कहीं आप ज़्यादा ना खा लें या आपको इनडाइजेशन ना हो जाए, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। 15 देखो तो आपकी सेहत का ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा या तो शिव जी की आराधना कीजिएगा, हनुमान जी की आराधना आप करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि में देखो तो ग्रह स्थिति देखो लगन में चंद्रमा की स्थिति, वाह अद्भुत है, और सप्तम भाव में मंगल है, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनता नजर आता है, तो और दूसरे भाव में शनि की स्थिति है और तीसरे भाव में गुरु महाराज की स्थिति है और देखूं तो पंचम भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए और छठे भाव में बुध के साथ राहु की स्थिति है, केतु आपके 12वें भाव में। तो देखो 1 और 2 समय बहुत ही बढ़िया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई तरक्की की स्थिति है, कोई पेंडिंग कार्य थे तो कहीं ना कहीं वो हो रहे और लोगों से आपको सम्मान मिलता नजर आ रहा है, लोगों से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, तो समय आपके लिए मैं देखूँ तो अच्छी स्थिति में हो रहा है धीरे धीरे। 3 और 4 ओके समय है, बस किसी से आप उलझेगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 5-6 देखूँ तो यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर रहे हैं किसी फंक्शन के लिए, कि शादी की तैयारी हो सकता है आगे चल के हो रही होगी, तो कुछ आप शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो 7 देखूँ समय ठीक नहीं है, यहाँ अपने वाहन का ध्यान रखिएगा और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, आपको हेल्थ में कोई इशू हो सकता है यहाँ पे। 8-9 देखूँ तो घर में वाद विवाद हो सकता है अपने पेरेंट्स से या अपने ऑफिस में कुलीग से, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, विवाद से बचिएगा, तो बहुत स्ट्रेस आपको आ जाएगा और इससे आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। 10-11 देखूँ तो ये समय मिक्स है, कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा, या हो सकता है कोई आपको टीचर प्रीचर किसी से मुलाकात हो रही है, तो समय ठीक है। 12, 13, 14 देखो तो ये समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, तो मुझे लग रहा है कि जो भी अभी तक स्ट्रेसफुल समय रहा, इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे धन बिजनेस व्यापार काम धंधे की स्थिति अच्छी दिखाई देती है। और 15 को भी आपके लिए समय ठीक है, आपके रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। हनुमान जी के मंदिर में आप नारियल का दान कीजिए, मिठाई चढ़ाइए, उससे फर्क आएगा, ये गुड़ का दान कीजिए। इसके बाद हम बात करें मकर राशि। मकर राशि के लिए देखूँ तो शनि लगन में, इनके लगन में शनि है और दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति आई हुई है, 12वें में चंद्रमा बैठे हुए और देखूँ तो मैं
सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके चौथे भाव में, पंचम भाव में राहु के साथ बुध है, और छठे भाव में मंगल की स्थिति है, और 11वें भाव में केतु की स्थिति। तो देखो 1 और 2 का समय देखो तो इस समय कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। तो कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है, किसी की हेल्थ समस्या हो सकती है, या कोई घर में बीमार हो सकता है, और या आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई चीज हो सकती है या चोरी हो सकती है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा उसका। इसका देखो 3 और 4 को देखो तो आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं या किसी काम पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लाभ की स्थिति दिखाई दे रही है। 5 6 देखो तो ये समय मिक्स रहेगा, कोई अच्छा कुछ खट्टा मीठा रहेगा। 7 देखो, 7 का समय कुछ अच्छा आपके लिए जीवन में, किसी से मुलाकात करनी हो, या बैंक का कोई काम करना हो, या बैंक से कोई पेमेंट लेनी हो, या कोई स्थिति आपकी पैसा आना हो, तो ये स्थिति अच्छी दिखाई देती है। 8 9 को देखो, धन के कार्य में लाभ होता नजर आ रहा है, तो कुछ धन की स्थिति आपकी सुदृढ़ हो रही है, कुछ मजबूत हो रही है। 10 11 देखो तो व्यर्थ में किसी से ना उलझे, किसी विवाद हो सकता है आपको यहाँ पे, तो कोशिश ये विवाद से बचेंगे आप। 12 13 14 देखो तो ठीक समय रहेगा, यहाँ पे आप कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं, और किसी से मुलाकात भी कर सकते हैं, है ना। 15 देखो तो ये अच्छा दिन है आपके लिए, बस अपनी प्लीज हेल्थ का ध्यान रखिए, और गले और पेट की समस्या आपको भी हो सकती है, तो माँ दुर्गा का ध्यान कीजिए, चीजें आपके फेवर में आ जाएगी। इसके बाद हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि में देखो तो लगन में गुरु की स्थिति जो बहुत ही अद्भुत है, और 12वें भाव में शनि की स्थिति है, 11वें में चंद्रमा की स्थिति है, और तीसरे भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए हैं। चौथे भाव में देखो राहु के साथ बुध है, और 5वें भाव में देखो तो मंगल की स्थिति है, और 10वें भाव में केतु की स्थिति है। देखो 1 तारीख का समय बहुत अच्छी स्थिति में है इनके लिए, तो एंजॉय कर सकते हैं। 2 3 4 यहाँ पे कुछ इनको नुकसान हो सकता है, या किसी विवाद हो सकता है, व्यापार में जो लोग व्यापारी, इनको नुकसान हो सकता है, या परिवार में कोई विवाद की स्थिति बन सकती है। प्लीज अपने शब्दों का, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। और 5 और 6 देखो तो यहाँ पे कुछ शुभ समाचार इनको मिल सकता है, तो ये समय इनके लिए अच्छा है। और उसके बाद देखो परिवार में बिजी रहेंगे 7 तारीख को, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कुछ गले और पेट की समस्या या आपको सर्दी की समस्या हो सकती है, तो प्लीज ध्यान रखिए। 8 9 देखो समय अच्छा है, यहाँ पे कुछ कोर्ट केस कोई चल रहा था, कोई चीज होनी तो सफलता की मिलती, या कोई रुका हुआ काम था तो वो पूरा होता नजर आता है। उसके बाद देखो 10 और 11 धन लाभ की स्थिति हो सकती है आपको, और ये दिन आपका अच्छा रहेगा। घर पे रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं, समय बहुत अच्छा है। 12 13 14 देखो तो ये समय आपके लिए कोई अच्छा दिखाई नहीं देता, किसी विवाद की स्थिति बन सकती है, या आपके शत्रु यहाँ पे किससे बन सकते हैं, आपकी निंदा हो सकती है, या आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। तो प्लीज अपने शब्दों का, अपनी वाणी का, अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का बहुत ध्यान रखिएगा। 15 का समय देखो, ये समय ठीक है, आप किसी मित्र से मुलाकात कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए गणेश जी की उपासना करेंगे तो आपको लाभ की स्थिति आएगी। इसके हम बात करें मीन राशि। मीन राशि के लिए देखो तो इनके दूसरे भाव में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हुए, और तीसरे भाव में देखो तो राहु के साथ बुध है, चौथे में मंगल की स्थिति है, और इनके भाग्य स्थान में केतु है, और 10वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, 11वें भाव में शनि महाराज है, और 12वें में देखो तो गुरु बृहस्पति की स्थिति है। तो देखो ग्रह स्थिति ठीक है इनके लिए। 1 और 2 देखो समय ठीक है, और कुछ फेम मिल सकता है, कुछ रुके हुए काम है तो हो सकते हैं, कुछ पेंडिंग पैसा आना था या किसी से पैसा लेना था वो मिल सकता है इनको। और 3 और 4 देखो तो बहुत अच्छा समय है, यहाँ पे आप कुछ भी कार्य, कोई नया कार्य कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, कोई बैंक का कार्य कर सकते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा समय। 5 और 6 देखो तो ये विवाद की स्थिति बनती है, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा विवाद ना पड़े, नहीं तो आगे जाके आपको उससे बहुत नुकसान होगा अगर आप अभी किसी विवाद में जाते हैं। 7 तारीख देखो तो अच्छा समय 7 का। 8 और 9 देखो तो यहाँ पे बिजी दिख रहे हैं, आप किसी सोशल एक्टिविटी में जा रहे हैं, या किसी समारोह में जा रहे हैं, या किसी व्यापार के काम के लिए आप मीटिंग में जा रहे हैं, तो बिजी दिखाई दे रहे हैं। और 10 और 11 देखो तो यहाँ पे सफलता मिलती नजर आ रही, कोई काम आपने किया होता अच्छी स्थिति में। 12 13 14 देखो धन लाभ की स्थिति है, और कोई पार्टी में या किसी समारोह में, किसी फंक्शन में आप जा रहे हैं, या किटी पार्टी में जा रहे हैं, तो चीज़ें ठीक हो रही हैं। 14 15 देखो तो ये समय ठीक नहीं है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ये मिक्स समय है। आप कोशिश कीजिए शिव जी की आराधना करेंगे और विष्णु भगवान की आराधना करेंगे, चीज़ें आपको लाभ आएंगी। नमस्कार।